ओम शांति भाई जी। या आज सेकंड सेशन है अपना। डॉक्टर श्रीमद भाई जी का हम बहुत 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 स्वागत करते हैं। आपका बहुत ही स्वागत है, स्वागत है, स्वागत थैंक यू। आप दोनों भाई बहनों का भी स्वागत है। है जी। बहन जी भी देख रही और है, हम बता रही है। सब सबकी ओर से ऑनलाइन आपको फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं। थैंक यू ऐसा, थैंक यू। तो आप अब अपना जो व्यक्तित्व है, लेटेस्ट यूनाइट फॉर द स्वीट पेंडेमिक्स का सेकंड सेशन हम आपको इनवाइट कर रहे हो सेशन को लेने के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम सब की ओर से, सब कनाडा निवासी जितने भी सुन रहे हैं उनकी ओर से। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। दूर देश में रहने वाले मेरे सभी भाई बहने, सभी भारतवासी, भले आप दूर में हो लेकिन बाबा के दिल में हो आप सभी। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से, बाप दादा की तरफ से, मधुबन की तरफ से, सभी वरिष्ठ दादियों की तरफ से, मधुबन निवासियों की तरफ से बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आप सभी स्वास्थ्य प्रेमी हो। हेल्दी रहना वास्तव में कौन नहीं चाहता है। जीवन में सदा स्वस्थ रहें, ये एक श्रेष्ठ भाग्य की निशानी। तो जीवन में सदा हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, हैप्पी रहें, सब चाहते हैं, है ना? नहीं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कहा जाता है। ये तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीज है? मैं आप सभी भाई बहनों को पूछ रहा हूँ। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीन बातें जीवन में सबको चाहिए ही, है ना? नहीं, बहुत सारी बातें जीवन में चाहिए लेकिन ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और भी बहुत कुछ लोगों को चाहिए लेकिन ये तीनों चीजें तो जीवन में सब सब कहेंगे कि हमको चाहिए। लेकिन हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस में से, तीनों में से आप सबसे ज्यादा महत्व किसको देते हो? किसको देंगे? आज सारी दुनिया में जाइए, देखिए किसको महत्व देते हैं ज्यादा। सादा सबसे ज्यादा महत्व देते हैं लोग मनी को। एक समय था बचपन में हम सुनते थे कि व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। व्हेन मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। बट व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। परंतु ये जो परिभाषा है आज के जमाने में वो चेंज हो चुका है। कहते हैं व्हेन मनी इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, बट व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। मैं तो कहूंगा आज की दुनिया में, मैं कहूंगा व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। क्योंकि देखिए, अगर आप हेल्दी हो तो हैप्पी भी रह सकते हो। हेल्दी हो तो धन कमा सकते हो। अगर बीमार हो तो बार बार जितना धन कमाए हो सब कुछ हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है। कुछ काम भी नहीं कर सकते हो, हैप्पी भी नहीं रह सकते हो। सभी जीवन में एंजॉय करते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, आप खटिया से उठ नहीं सकते हो, डायबिटीज है खा नहीं सकते हो, सभी गुलाब जामुन रसगुल्ला खा रहे हैं, आप देख रहे हो खा नहीं पाओगे। तो जीवन में सदा हेल्दी कैसे रहें, ये बहुत एक सुंदर कला है। जो ये कला को सीख जाता है, जीवन में सदा स्वस्थ रह सकता है। बहुत फैक्टर्स है, कोई गारंटी देके नहीं कह सकता है कि मैं सदा स्वस्थ रह सकता हूँ, लेकिन कुछ बातें हमारे हाथ में है, कुछ बातें तो हमारे हाथ में नहीं भी है। उदाहरण के रूप में, आप गाड़ी अपने हिसाब से चला रहे हो, कोई रॉन्ग साइड से आके आपको ठोक दिया, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको इंजरी हो गई, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप तो अपना ठीक चला रहे थे। इसी प्रकार कहीं नेचुरल कैलामिटीज हो जाती है, कुछ हो जाता है। आजकल तो कितना एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सब जो खाते हैं पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, बहुत सारे फैक्टर्स हम अपने हाथ से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। परंतु बहुत सारे फैक्टर्स हमारे हाथ में है। अगर थोड़ा सा हमारा नॉलेज हो तो उन फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं और निरोगी रह सकते हैं।
हमारे हाथ में है, हम चाहे तो कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। हम सभी सुन रहे थे कि एक बहुत बड़ी महामारी, कोरोना से भी और ज्यादा खतरनाक मैं कह सकता हूँ, लेकिन स्लो है और साइलेंट है, इसलिए इसके बारे में लोगों में सचेतनता नहीं है। ये है डायबिटीज। डायबिटीज एक मीठी महामारी है, एक स्वीट पैंडेमिक है, जो आज घर घर में फैल गई है। मैं पिछले क्लास में सुनाया था कि बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं है, और किसी को हो गया तो लोगों का कहना सुनेंगे, डॉक्टर्स का कहना नहीं सुनेंगे। कोई कहेगा काढ़ा पी ले, काढ़ा पी लेंगे, करेला खा ले, करेला खा लेंगे, मेथी खा ले, मेथी खा ले, सब कुछ करेंगे, लेकिन डॉक्टर का कहना नहीं सुनेंगे। फिर 2-4 साल के बाद जब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, फिर आते हैं हमारे पास। उस समय तो हम भी हैंड्स अप कर देते हैं, क्या कह सकते हैं। मेरे पास तो रोज कुछ ना कुछ ऐसे, किसका किडनी फेल हो गया, किसके पाँव पूरा गैंग्रीन हो गया, सड़ गया है, पैर कटाना पड़ेगा अभी, ऐसे ऐसे हालत में सब। अभी तो कोई प्रैक्टिकली आ नहीं पा रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं, रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, मैं देख रहा हूँ रोज आए दिन। तो मेरे भाई और बहनों, हम भारतवासी होने के कारण हम सभी मीठे हैं, बहुत मीठे हैं। बताया था ना, इंडियंस बीइंग इंडियंस वी आर वेरी स्वीट जेनेटिकली। हमारे कल्चर ही है मीठा रहना। देखो हमारे बहन जी कैसे मुस्कुरा रही है। भारत की हमारे देवी देवताएं देखो, सब मुस्कुराते रहते हैं, सब मीठे हैं, आपस में प्रेम प्यार से खुशी से सब रहते हैं। देखो आप विदेश में देखो, लोगों के चेहरे सब कुछ होगा उनके पास, गाड़ी मोटर बंगले, चेहरा देखो तो कहीं चमनिक हो गया। अरे भाई, जीवन में खुश रहना बहुत बिरला किसी को देखोगे। तो भारतीय लोग हम सभी मीठे हैं। तो आप चाहे कनाडा में हो, चाहे कहीं भी हो, बीइंग इंडियन, हमको डायबिटीज बहुत जल्दी होता है। देखा गया है दूसरे देश के लोगों को डायबिटीज नहीं भी होता है, लेकिन हमारे उस देश में अगर भारतीय कोई होगा तो उनको डायबिटीज देखने में आ रहा है। तो हम सभी को डायबिटीज के बारे में पूरा जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तो ये बीमारी से हम बच सकते हैं और हमारी भावी पीढ़ी को इससे बचा सकते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, अभी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन कह रहा है कि तुम अपनी गलती से तुमको ये बीमारी अगर हो गई है, वो बच्चों को उनकी जीवन शैली को ठीक करो, तो उनको होगी नहीं बीमारी। प्रोटेक्ट योर फ्यूचर, अदरवाइज योर किड्स विल डाई बिफोर यू। तुम्हारे बच्चों को बचाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चों का मौत तुम्हारे सामने होगा। मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ अभी। मैं अभी, आपको आश्चर्य लगेगा, हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, टीनेजर्स हैं, लेकिन माँ बाप को कोई बीमारी नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, उनको सब बीमारियां शुरू हो गई। तो हमें इस बीमारी के बारे में पूर्ण जानकारी चाहिए। आज मैं बताऊंगा, पिछले बार तो बताया था कि डायबिटीज में कब होता है। पहले का क्राइटेरिया बहुत अलग अलग था। मैं आपको बताऊं, मैं जब मेडिकल पढ़ रहा था, 70s की बात सुना रहा हूँ, हमारे मेडिसिन टेक्स्ट बुक में हम कुछ पन्ने ही पढ़ते थे, डायबिटीज के लिए कुछ पन्ने ही था। लेकिन आज वी हैव वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स। ये पिछले 30-40 साल में डायबिटीज इतनी बढ़ गई, इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारे डॉक्टर्स दिन रात काम करके जो जानकारी हमको मिली है, तो बहुत कुछ चेंजेस हो गया है। पहले फास्टिंग शुगर 150 मिलीग्राम्स 40 मिलीग्राम्स को नॉर्मल माना जाता था, लेकिन नहीं, आजकल ये क्राइटेरिया चेंज हो गया है। लोग आपको बहुत सारी बातें कहेंगे कि ये सब मेडिसिन कंपनी वाले अपनी दवाई सेल करने के लिए, देखा है 140 में तो बहुत कम लोगों को डायबिटीज मिल रहा है, तो चलो इसको 120 कर देते हैं, 110 कर देते हैं, 100 कर देते हैं। ऐसे घटाते गए ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर के डायबिटीज पेशेंट हो, ताकि उनकी दवाई ज्यादा सेल हो। वास्तव में ऐसी बात नहीं है, लोगों की ये गलत मान्यता है। ये जो नंबर फिक्स किया गया है, सवेरे खाली पेट 100 के अंदर होना चाहिए नॉर्मल, 100 से 125 तक बॉर्डर लाइन, और 125 से ऊपर हो गया तो डायबिटीज।
बताया है। बहुत सारे पेशेंट्स को जब स्टडी किया जाता है, देखा जाता है, तो जिसका खाली पेट शुगर 125 से ऊपर मिलता है तो उनके आंखों में असर हो रहा है, रेटिनोपैथी हो रही है। इसलिए 125 का नंबर फिक्स किया गया, उसके ऊपर हो गया 126 एंड एबोव, उसको डायबिटीज कहा गया है। लेकिन देखा गया है कि 100 और 125 के बीच में भी है तो बॉर्डरलाइन कहा गया है उसको। उसमें भी कई तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस लोगों को हो रहा है। 100 से नीचे है फास्टिंग शुगर तो उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई बॉडी में लंबे समय तक इसका भी 100 से कम है तो कुछ भी साइड इफेक्ट, कोई भी कॉम्प्लिकेशन दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए ये नंबर तय किया गया है। इसी प्रकार हम ग्लूकोज शरबत पिलाते हैं, बताया था लास्ट टाइम, 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज को एक गिलास पानी में घोल के पिलाया जाता है और खाली पेट पीने के बाद 2 घंटा तक कोई एक्सरसाइज नहीं करना, हार्ड वर्क नहीं करना है। अगर 2 घंटे के बाद एग्जैक्टली 2 घंटे में ब्लड टेस्ट किया जाता है, 140 तक आता है तो नॉर्मल माना जाता है, 140 से 200 के अंदर आता है तो नॉर्मल बॉर्डर लाइन कहा जाता है, 200 और ऊपर ऊपर हो गया तो उसको हम डायबिटीज कहते हैं। ये नंबर काफी कॉम्प्लिकेशंस बहुत पेशेंट्स में देखने में आया, इससे ऊपर जब ये मात्रा बढ़ जाती है शुगर की तो इसलिए ये नंबर तय किया गया है। आज मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज का उपचार क्या है। अगर मान लीजिए आपको डायबिटीज हो भी गया है कि बॉर्डर लाइन में हो तो, या आपको नहीं भी है, तो आप क्या करेंगे ताकि आपको ये बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हो, सारा जीवन पूरा एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह अपन जीवन जी सकते हो, जिसको मैं होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटीज मैनेजमेंट कहता हूँ। होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटीज मैनेजमेंट, मैं आपको कुछ स्लाइड दिखा देता हूँ, आप स्लाइड से आप समझ में आएगा। आपको ये स्लाइड दिख रहा है मनोज भाई, स्लाइड दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी दिख रहा है। अच्छा, ये देखिए, डायबिटीज मैनेजमेंट आज तरह तरह का, आप अगर यूट्यूब खोलेंगे कितने लोग क्या क्या अपलोड करते हैं, डायबिटीज पूरा खत्म, 2 दिन में खत्म, एक खा लो ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत सारी बातें सब आती है मेरे भाई बहने। ये फेक साइंस है, गलत साइंस है, कुछ भी लोग अपलोड करते हैं, इसमें तो कोई ये नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कुछ भी जो भी जिसका मन में आया डाल देते हैं, उनका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई मेडिकल एक्सपीरियंस नहीं है। मैं पिछले 35 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई पास्ड आउट मेडिसिन इन 83, 85 से मैं जॉब ज्वाइन किया और इतने साल तक मेरा जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, अनुभव है, मैं उस आधार से आप भाई बहनों को बता रहा हूँ। और पिछले 12 साल से तो टोटली कमिटेड टू डायबिटीज, 2008 से मैं कंप्लीटली टोटली डेडिकेटेड टू डायबिटीज। मेरे पास दुनिया भर के पेशेंट्स आते हैं और जो एक्सपीरियंस है हमारे हॉस्पिटल में मैं इनको रख के क्या हूँ, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ मेरे भाई और बहनों। तो इसलिए आप कभी भी ऐसे गलत मैसेज पढ़ के गलत फहमी में नहीं जाइए, इधर उधर पढ़ के खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे आप खुद ही भुगतोगे, फिर कॉम्प्लिकेशन होगा, तकलीफ पाओगे, लाखों रुपए जाएगा, जान भी जाएगा। इसलिए ये सब बातों में जाना नहीं, जो आपको फैक्ट है, जो राइट है, जो सच है, वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, आप सुनिए। इज द कन्वेंशनल अप्रोच इफेक्टिव? क्या आज तक आप जिस प्रकार का आप डायबिटीज का इलाज कर रहे हो, क्या ये सही है? मैं कहूँगा नहीं है, सही नहीं है। अगर सही होता तो आज डायबिटीज दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ते 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 आज दुनिया में आप देख रहे हो, there are more than 400 millions of people suffering from diabetes today and equal number suffering from borderline diabetes, pre-diabetes। हर 5-6 सेकंड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेशेंट का किसी ना किसी हॉस्पिटल में मौत हो रहा है, घर में मौत हो रहा है।
हर 20 सेकंड में किसी न किसी का पैर काट दिया जा रहा है। तो आप सोचिए डायबिटीज कितनी गंभीर बीमारी है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप ये गलतफहमी में मत जाइए कि नहीं नहीं ये काढ़ा पी लो ठीक हो जाएगा, ये कर लो ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, आज तक हमारे पास में जब मेडिसिन पढ़ रहा था उन दिनों में सिर्फ 3 दवाइयाँ थी, 3 दवाइयाँ, DBATD, मेटफॉर्मिन, डावरिल, दैट्स ऑल। लेकिन आज हमारे पास कितने सारी दवाइयाँ हैं, एलोपैथी में कितने सारी दवाइयाँ हैं, हर पाथी में कितनी दवाइयाँ हैं, लेकिन डायबिटीज कहाँ कंट्रोल हो रहा है। डायबिटीज तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए जो कन्वेंशनल अप्रोच है सारे वर्ल्ड में जो कर रहे हैं लोग, ये इफेक्टिव नहीं है मैं कहूँगा। तो इसलिए मैं आप सभी के सामने एक विकल्प लेके आया हूँ, उसको मैं कहता हूँ होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटीज मैनेजमेंट। सो व्हाट इज होलिस्टिक अप्रोच? होलिस्टिक अप्रोच माना कोई, देखिए आज जो अप्रोच है दुनिया में, जो अप्रोच है वो वास्तव में होलिस्टिक नहीं है। उसमें खाली क्यूरेटिव अप्रोच है। पेशेंट आया, उसके जो सिम्टम्स है, जो प्रॉब्लम है, उसके लिए गोली दे दो, इंजेक्शन दे दो, जा भाई जा। इसको क्यूरेटिव अप्रोच कहते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज इजियर देन क्योर, प्रिवेंशन इज वाइजर देन क्योर। तो क्यों ना हम प्रिवेंट करें। तो आज डायबिटीज को कैसे प्रिवेंट करें वो किसी के पास समय नहीं है बताने के लिए। हॉस्पिटल में इतने भीड़ भड़ाका में आप जब जाओ, वहाँ डॉक्टर साहब का प्रेस्क्रिप्शन लिखने के लिए टाइम नहीं है। फटाफट आपका रिपोर्ट देखा, कुछ देखा, दवाई चेंज किया, जाओ भाई नेक्स्ट। मिनट भी टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि ये दिन में 200 पेशेंट देखना है तो कहाँ टाइम मिलेगा। लेकिन डायबिटीज इज ए टोटली प्रिवेंटेबल डिजॉर्डर। आप जिसको डायबिटीज नहीं है, अगर ये बीमारी को समझ जाए तो इसको प्रिवेंट कर सकता है। जिसको डायबिटीज हो गया है वो कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकता है, जिसको कॉम्प्लिकेशंस भी हो गया है वो डेथ को प्रिवेंट कर सकता है। तो डायबिटीज कैन बी प्रिवेंटेड एट ऑल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी लेवल्स, हर लेवल में इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। लेकिन आज बिरला कोई हॉस्पिटल है जहाँ ये प्रिवेंटिव अप्रोच का मार्ग अपनाया जाता है। आया पेशेंट, दवाई लिख दिया, जा। तीसरी बात है प्रोमोटिव अप्रोच। दिन प्रतिदिन हमारा हेल्थ में प्रमोशन कैसे हो, आप हमारे लाइफस्टाइल को कैसे सुधारा जाए और हमारे हेल्थ प्रमोशन कैसे हो, उसके लिए भी कोई टाइम नहीं है किसी के। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, ये तो चाहे क्यूरेटिव, चाहे प्रिवेंटिव, चाहे प्रोमोटिव, लेकिन ये सबको मिला के अगर हम एक ही साथ किसी पेशेंट्स को उसका उपचार कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसको होलिस्टिक अप्रोच कहेंगे। दूसरी बात, हमारा शरीर जो है आप देख रहे हो, इट इज लाइक ए मशीन। जैसे कोई गाड़ी आपकी खराब हो जाती है तो आप गैरेज पे लेके जाते हो, किसी मोटर मैकेनिक के पास लेके जाते हो, मोटर मैकेनिक उसको खोल खाल करके देख के ठीक ठाक करके फिर दो पैसा दो, ले जाओ आपकी गाड़ी। आज जो मॉडर्न मेडिसिन है, इट इज जस्ट लाइक दैट। हम किसी भी हॉस्पिटल में गए, तुरंत ही हमको एडमिट करके फटाफट सलाइन बोतल लगा दिया, कुछ ब्लड टेस्ट कर लिया, फटाफट इंजेक्शन दे दिया, टेबलेट दे दिया, ठीक हो गया, जाओ। तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी ओनली, बट ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए बॉडी। ह्यूमन बीइंग इज ए इमोशनल बीइंग। हमारे अंदर एक इमोशन है, हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल बीइंग है, क्योंकि वी आर कॉन्शियस बीइंग्स। मशीन कोई कॉन्शियस नहीं है, उसको सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, उसमें थॉट्स नहीं होता है, उसमें डिसीजन मेकिंग नहीं होती है मशीन में। वो सोता जागता नहीं है। लेकिन वी ह्यूमन बीइंग्स आर कॉन्शियस बीइंग्स। हमारे अंदर और एक कॉन्शियसनेस है, जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, प्यार करते हैं, दुख सुख अनुभव करते हैं। ये
ये बॉडी तो एक माध्यम है, एक मीडियम है जिसके द्वारा हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे किसी गाड़ी में एक ड्राइवर चलाता है, गाड़ी अपने आप नहीं चलती है, गाड़ी के अंदर एक चलाने वाला शक्ति भी चाहिए जो ड्राइवर है। लेकिन किसी ड्राइवर को पूछो आप कौन हो, तो कभी नहीं कहेगा मैं एक कार हूँ, मैं एक ट्रक हूँ, वो अपना परिचय देगा। लेकिन हम सभी भूल गए कि हम एक कॉन्शियस बीइंग है हमारे अंदर, इस शरीर के अंदर। हमको कोई पूछता है तो हम बॉडी का ही परिचय देते हैं, लेकिन बॉडी तो हमारा माध्यम है, टू मीडियम, मीडियम है टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, टू मैनिफेस्ट आवरसेल्फ। तो जहाँ बॉडी और वो कॉन्शियस बीइंग, वो एनर्जी जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, भिन्न भिन्न भाषा में भिन्न भिन्न शब्द देते हैं। जो कॉन्शियस बीइंग है उसका भी उपचार करना जरूरी है। दोनों का उपचार अगर किया जाए तो ही उसको होलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि डायबिटीज किसी को अगर स्ट्रेस होता है तो डायबिटीज हो जाता है। अगर कोई परिस्थिति आ गई, समस्या आ गया, बिजनेस में लॉस हो गया, कोई नौकरी छूट गई किसकी, घर में किसी का कुछ हो गया, डेथ हो गया, बहुत सारी परिस्थिति, संसार तो भव सागर है, यहाँ अनेक परिस्थितियां आती है, समस्याएं आती है, जिसके कारण लोगों को स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस आया तो उसके पीछे पीछे डायबिटीज आता है, ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट की बीमारी आती है, कैंसर आता है, बहुत सारे। आज अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है 60% ऑफ द मॉडर्न डिजीज आर ड्यू टू स्ट्रेस। इट इज द नंबर वन प्रॉक्सी किलर टुडे। आज दुनिया में जितने लोगों का मौत हो रहा है, देखा जाता है स्ट्रेस उसके पीछे उसका हाथ है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कोई मर्डर कर दिया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, बहुत सारे कारण देखा गया है, स्ट्रेस के कारण डेथ हो रहा है। तो स्ट्रेस के कारण डायबिटीज होता है, और डायबिटीज हो गया तो फिर लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, अरे बाप रे, ये बीमारी सारा जीवन भर की, मैं मीठा नहीं खा सकता हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे होगा सारा जीवन, बाप रे मेरे बच्चों को भी हो जाएगा, मेरे खानदान में नहीं थी, किसको नहीं थी, मुझे क्यों हो गया। तो लोगों को स्ट्रेस हो जाता है। पहले तो मैं बताया काढ़ा पियेंगे, जामुन की गुठली खाएंगे, मिर्ची खाएंगे, कहाँ कहाँ भटकेंगे, लास्ट में 2-4 साल ऐसे बीत गया, शुगर अप डाउन हाई होके रहेगा। फिर अल्टीमेटली जब कॉम्प्लिकेशन हो गया, जीवन भर पूरा टेंशन। तो स्ट्रेस एंड डायबिटीज दे आर लाइक ट्विन ब्रदर्स। तो जब तक आप स्ट्रेस को ठीक नहीं करेंगे, डायबिटीज को भी ठीक होगा ही नहीं। आपका शुगर कोई कंट्रोल करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा, आप दवाई बढ़ती जाएगी, इंजेक्शन बढ़ता जाएगा, आपको स्ट्रेस को भी ठीक करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी एक ड्राइवर चला रहा है, वो ड्राइवर ड्रंकार्ड है, वो कहीं भी ठोक देता है दिन किधर। आप गाड़ी को खाली रिपेयर कर रहे हो, ठीक करके दे दिया, कल फिर ठोक देगा कहीं, फिर ठीक करके दे दिया, फिर कल कहीं क्या कर देगा। तो ड्राइवर का भी इलाज करना पड़ेगा, ड्राइवर को भी डीरेट करना पड़ेगा, भाई तू ठीक संभाल, गाड़ी ठीक से चला। ऐसे ही शरीर को खाली इलाज करने से नहीं चलेगा, हमारे अंदर जो कॉन्शियस बीइंग है उसको भी देखना पड़ेगा, उसके भी समस्या को ठीक करना पड़ेगा। दोनों को मिलाकर अगर हम इलाज करते हैं तो उसको कहेंगे होलिस्टिक अप्रोच। इसलिए मैं आपको एक विकल्प लेके आया हूँ। आज तक हम खाली क्यूरेटिव अप्रोच से, खाली दवाई से ही डायबिटीज को ठीक करना चाहते थे, लेकिन देखा गया कि इतने दवाइयां होने के बाद भी आज हॉस्पिटल की कमी नहीं, डॉक्टर्स की कमी नहीं, दवाई की कमी नहीं, फिर डायबिटीज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जब तक हम इसको होलिस्टिक अप्रोच से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, डायबिटीज कभी ठीक होगी नहीं। तो ये होलिस्टिक अप्रोच क्या है, थोड़ा सुन लीजिए मेरे भाई और बहनों। डायबिटीज जो शब्द है, DIABETES, ये शब्द में ही वो होलिस्टिक अप्रोच क्या है इसमें छिपा हुआ है। मैं 8 बातें आपको शेयर करूंगा। आने वाले क्लास आप सभी इंटरेस्टेड हो तो इसका डिटेल फिर एक 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 आपको सुनाते जाऊंगा। आप सभी, मैं बताया मनोज भाई जी को कि अभी समय के अनुसार हमें क्या करना है, शरीर को भी स्वस्थ रखना है, ठीक रखना है, फिट रखना है, ताकि हम स्पिरिचुअली भी प्रोग्रेस कर सके। क्योंकि प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि ने देखा कि शरीर अगर ठीक नहीं तो साधना नहीं हो सकती है। इसलिए पतंजलि देखो, योगासन हमको हजारों साल पहले सिखा के गए थे, ताकि तन से भी दुरुस्त हो, मन से भी दुरुस्त हो।
तो शरीर ठीक नहीं है तो आपका मेडिटेशन भी, योग भी लगेगा नहीं, पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएंगे, सेवा कर ही नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो तन को भी ठीक रखना जरूरी है। लेकिन मूल बात है, जैसे मैं बताया, गाड़ी को कितना भी ठीक ठाक रखो, ड्राइवर ठीक नहीं है तो क्या काम का है गाड़ी। तो हमारी आत्मा को कैसे ठीक करें, अभी समय अनुसार क्या आध्यात्मिक साधना करें, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे भाई और बहनों, आप सभी डायबिटीज इंटरेस्टेड है तो ठीक है, मैं सुना देता हूँ। लेकिन मेरा जो पिछले 35 ईयर्स का स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको बीइंग ए डॉक्टर में बता रहा हूँ। मैं जब पास किया मेडिकल कॉलेज से, मैं एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जॉब शुरू किया। वहाँ डेली 200-250 पेशेंट देखना होता था। पब्लिक जो डीलिंग करते हैं जानते हैं कितना स्ट्रेस होता है। मुझे ऐसा स्ट्रेस शुरू हो गया, मुझे लगता था बहुत कम एज में मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता नहीं। और उसी समय में ही आई केम इन कांटेक्ट विद ब्रह्मा कुमारीज, और आई लर्न मेडिटेशन। मेरा जीवन ही बदल गया। मेरे मैं डॉक्टर होने के बाद भी मैं बता रहा हूँ, मेरे क्लासमेट 4 क्लासमेट तो हार्ट अटैक होके और क्या होके कैंसर होके जा चुके हैं। मेरे कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड हैं, 3-3-4 स्टेंट लगा हुआ है उनके हार्ट में, घूम रहे हैं। मैं भी अगर ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन नहीं करता, आध्यात्मिकता क्या है नहीं समझता, मेडिटेशन नहीं करता, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं सीखता, आज भी मैं शायद स्टेंट लगा के घूमता कि अभी ऊपर भी जा सकता। तो मैं जो जीवन में अनुभव किया हूँ वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप सभी इतना दूर बैठे हो, देश से बहुत दूर, वहाँ कितना स्ट्रेस मैं जानता हूँ। अपना घर छोड़ के कोई बाहर जाके कहीं सेटल हो, उस देश के नियम मर्यादा कायदा कानून, क्या परिस्थिति कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, ऑलवेज अनसर्टेनिटी जीवन में। तो ऐसे सिचुएशन में रहते हुए आप अपने आत्मा को कैसे भी स्वस्थ रख सकते हो, वो जानना जरूरी है। स्पिरिचुअली यू हैव टू एम्पावर योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन फेस एनी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे पिछले 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं आई शेयर ऑल दिस थिंग। सो लेट अस फिनिश ऑल दिस हेल्थ एस्पेक्ट। फिर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी बताऊंगा। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है वो मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मैं बता रहा था 8 बातें जिसको हम अगर जान जाए तो डायबिटीज हमारी मुट्ठी में। इसको ही होलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट। डी स्टैंड्स फॉर डाइट एंड डी एडिक्शन। जब तक डायबिटीज अगर किसी को डायबिटीज हो गया है, तो जब तक वो डाइट नहीं समझेगा, मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, उसका शुगर कोई कंट्रोल करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। आप आसमान से धन्वंतरी से भी दवाई लेके खा लो, देखता हूँ कैसे ठीक होगा, नहीं ठीक हो सकता है। आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट। डाइट जब तक ठीक नहीं होगा, शुगर कभी कंट्रोल हो ही नहीं सकता है। तो आपको डिटेल समझना जरूरी है। आप इंटरेस्टेड है तो नेक्स्ट क्लास में आपको डाइट के बारे में समझाऊंगा। दूसरी बात, कोई डाइट कितना भी अच्छा खाता हो, लेकिन अगर डी एडिक्शन नहीं है, वो तम्बाकू सिगरेट शराब आदि के उसको आदत है, तो उसको भगवान बचाए। क्योंकि डायबिटीज लाइफ में अगर तंबाकू और अल्कोहल है साथ साथ, तो ये जानी दुश्मन है। आपको हार्ट अटैक 100% होगा, कैंसर हो सकता है, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होगा। कोई अल्कोहल पीता है, उसका डायबिटीज के दवाई के साथ ड्रग इंटरेक्शन होता है, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, डॉक्टर्स बचा नहीं पाते हैं। कितना ग्लूकोज सलाइन चढ़ाओ, शुगर बढ़ता नहीं है, बहुत डेंजरस है। लेकिन हमारे भारतीय कल्चर अलग है, विदेशी कल्चर अलग है। इनके देश में बहुत ठंडी होती है, तो आपको अमेरिकन डॉक्टर्स कहेंगे थोड़ी थोड़ी पिया करो, समझा, थोड़ी थोड़ी पिया करो, क्योंकि खुद पीता है तो कैसे नहीं कहेगा थोड़ी थोड़ी पिया करो। तो हमारे भारतीय शास्त्र में, श्रीमद् भगवद गीता में, ये सबको तामसिक भोजन कहा गया है। ये सब चीजें हमारे देश का कल्चर नहीं है, हमें इससे दूर रहना है। बिल्कुल नहीं, जो जहर है जहर है, जरा भी क्योंकि। तो डायबिटिक लाइफ में अगर आप तंबाकू सिगरेट आदत है, दूसरे दूसरे कोई भी ड्रग्स का आदत है, तो बहुत बहुत डेंजरस है। उससे भी डी एडिक्ट होना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, कैसे छोड़ना है वो भी मैं बता सकता हूँ। तो डाइट एंड डी एडिक्शन। नेक्स्ट इज आई। आई स्टैंड्स फॉर इंजेक्टेबल एंड ओरल ड्रग्स। शुरू शुरू में अगर अभी भी आपको डायबिटीज है, तो बिना दवाई आप
ठीक हो सकते हो। आप सिर्फ ओवरवेट हो तो 10 किलो वेट कम कर दो, देखना आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। आपका खान पान ठीक कर दो, आपका लाइफस्टाइल को सुधार दो, तो आप कोई दवाई बिना भी ठीक हो सकते हो। लेकिन आपको 10 साल 15 साल से डायबिटीज है और आप ऑलरेडी आपके बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन हो नहीं रहा है, आपका कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया है, ऐसे समय पर कहेंगे मैं दवाई नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा, और ही नुकसान। राइट मेडिकेशन, बहुत आज दवाइयाँ इतनी ज़्यादा है उपलब्ध है, लेकिन आपको राइट मेडिकेशन, सही दवाई लेना जरूरी है। डायबिटीज ऐसा नहीं है जो किसी को बुखार हो गया तो पैरासीटामोल, सबके लिए कोई भी हो पैरासीटामोल की गोली खा लेता है तो उसका बुखार उतर जाता है। डायबिटीज ऐसा नहीं है। हर पेशेंट अलग है, हर व्यक्ति की आयु अनुसार, उसकी बॉडी वेट के अनुसार, उसके हार्ट, किडनी, दूसरे दूसरे और क्या प्रॉब्लम है देखकर हम राइट मेडिकेशन चूज करते हैं, सही दवाई देते हैं, ताकि उस दवाई का भी साइड इफेक्ट ना हो, उसको कॉम्प्लिकेशन और बढ़े नहीं। तो हमें देखना पड़ता है, कुछ दवाइयाँ कुछ लोगों के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो राइट दवाई, आज डायबिटीज में इतने चॉइस है, इतने सारी दवाइयाँ हैं, चूज करना पड़ता है। तो आप चाहे इंजेक्शन लो चाहे गोली लो, लेकिन आपका शुगर अगर कंट्रोल है तो सारा जीवन ठीक रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं हम आयुर्वेदिक खाएं, वाला खाओ कोई बात नहीं, लेकिन आपका शुगर कंट्रोल होना चाहिए। जो खाना है खाओ, लेकिन शुगर कंट्रोल है कि नहीं देखो, और उस दवाई का साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं आयुर्वेदिक सेफ है, कोई कंप्लीट साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं तो कितने लोगों को किडनी खराब होते हुए, क्या क्या होते हुए कॉम्प्लिकेशन देखा हूँ। ऐसा नहीं है, जिसका इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट होगा ही, चाहे कोई भी पथी का हो, आयुर्वेद हो होम्योपैथी हो, कुछ भी हो, इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट होगा ही। लेकिन सही मात्रा में लेते हैं, सही टाइम पर लेते हैं, तो वो सारा कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं, साइड इफेक्ट से बच भी सकते हैं। तो हमारा शुगर ठीक होना चाहिए, चाहे कुछ लो जो भी लो। तीसरी बात है, ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस ऑफ इट्स सीरियसनेस। डायबिटीज कितना सीरियस बीमारी है लोगों को पता नहीं है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा तो हमेशा 300 रहता है शुगर। चलता है, सब चलता है, मैं कहता चलता नहीं है, थोड़े दिन के बाद आईसीयू जाता है। फिर आईसीयू में आप, भगवान भी आके कहेंगे आईसीयू बेटा, इन आईसीयू, आईसीयू इन आईसीयू, उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप ऐसे नहीं करना है। शुगर कंट्रोल अनकंट्रोल होके ज्यादा दिन नहीं चलेगा, एक दिन ऐसा डैमेज हो जाएगा सारे अंदर का पूरा सारे ऑर्गन्स, फिर कोई भी डॉक्टर्स भी हैंड्स अप कर देंगे। तो आप डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशंस को समझिए अच्छी तरह से, इसके लिए आपको पूरा 1 घंटा समझाना पड़ेगा। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, उसमें कैसे हार्ट हार्ट में, ब्रेन में, किडनी में, आंखों में, नसों में, सब में कैसे असर होता है डायबिटीज अगर नहीं कंट्रोल करो तो बहुत डेंजरस है। तो आपको ये बीमारी के कॉम्प्लिकेशन दिखा दूंगा ना, तो आप कहेंगे इट इज एन आई ओपनर फॉर अस, हमें तो पता ही नहीं था। लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए वो लापरवाही करते हैं। इसलिए यू शुड हैव अवेयरनेस फॉर इट्स कॉम्प्लिकेशन, सीरियसनेस। ओके, नेक्स्ट है बिहेवियरल थेरेपी एंड मोटिवेशन। बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियरल थेरेपी एंड मोटिवेशन। डायबिटीज इज ए बिहेवियरल डिजॉर्डर। लोग समय पर खाते नहीं, समय पर दवाई लेते नहीं, समय पर एक्सरसाइज करते नहीं, उनका जीवन का लाइफस्टाइल कोई डिसिप्लिन नहीं। डायबिटीज मीन्स डिसिप्लिन लाइफ, समय अनुसार उठना, समय अनुसार एक्सरसाइज करना, समय अनुसार खाना पीना, रेस्ट लेना। जिसका लाइफ डिसिप्लिन है उसको डायबिटीज उसकी मुट्ठी में, उसको होगा भी नहीं डायबिटीज, अगर हो भी तो मुट्ठी में। तो उनका बिहेवियर को ठीक करना पड़ता है। लोग एक दिन 2 दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर करेंगे। कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए। एक्सरसाइज इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, सारा जीवन भर, जैसे सारा जीवन हम खाते हैं, 1-2 दिन खा के फिर छोड़ देते हैं, रोज रोज क्या खाना है ऐसे तो नहीं समझते हैं, रोज खाते हैं। ऐसे ही हमें रोज एक्सरसाइज आज के ज़माने में करना जरूरी है। पहले ज़माने में लोग खेती बाड़ी करते थे, भागम दौड़ी करके सब कुछ करते थे, गाड़ी मोटर कुछ नहीं थी किसी के पास, तो फिट रहते थे। आजकल सबके पास विज्ञान के साधन है, हिलना नहीं डुलना नहीं, पूरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो बहुत सारी बातें जरूरी है, जिसके लिए बिहेवियरल थेरेपी, उनको काउंसलिंग साइकोथेरेपी करना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, तो जाके वो अपने डिसिप्लिन लाइफ को फिर अडेयर करते हैं। देन ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। बताया डेली एक्सरसाइज करना जरूरी है, चाहे सवेरे करो चाहे शाम को करो,
करो, दोनों टाइम भी कर सकते हो। जो ओवरवेट हैं उनको वेट रिड्यूस करने के लिए मिनिमम 1 घंटा करना जरूरी है। WHO कहता है हेल्दी रहने के लिए, हेल्थ मेंटेन करने के लिए कम से कम आधा घंटा डेली एक्सरसाइज करो, हफ्ते में 5 दिन करो। वीकली 150 आवर्स अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो फिट रहेगा। लेकिन कौन सी एक्सरसाइज करें, क्या नहीं करें, बहुत सारी बातें जानना जरूरी है। एक्सरसाइज कुछ भी करेंगे तो ठीक होगा ऐसा नहीं है। आपको, आपका उम्र क्या है, आपको एरोबिक एनारोबिक कितने प्रकार की एक्सरसाइज है, इसमें कौन सी एक्सरसाइज फिटिंग है आपके लिए। आपको न्यूरोपैथी हो गया है, आप चलते चलते पाँव में चप्पल निकल जाता है, पता नहीं चलता है। आप अगर नंगे पाँव में उछल कूद करेंगे, घाव हो गया, ब्लिस्टर हो गया, फिर तो जिंदगी भर रोते रहेंगे, फिर पैर भी कट सकता है। तो आपको क्या सावधानी रखनी है, कैसे एक्सरसाइज करना है, कब करना है, क्या नहीं करना, और सारा दिन भी कैसे कर्मठ जीवन जीना है, इसके बारे में भी आपको पूरा नॉलेज हो और फिजिकली एक्टिव रहते हो, एक्सरसाइज रेगुलर करते हो, तो ही डायबिटीज आपके मुट्ठी में रहेगी। नेक्स्ट इज टी स्टैंड्स फॉर टाइमली टेस्ट एंड मॉनिटरिंग। आपको डायबिटीज हो गया, दवाई खा रहे हो, लोग चेक ही नहीं करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, मैं उनको एक्सरसाइज सिखाता हूँ, मेडिटेशन कराता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, दवाई देता हूँ, सब सेट साट करके ठीक हो जाते हैं, चले जाते हैं। फिर 2-3 साल तक गए, फिर 3 साल के बाद आके डॉक्टर साहब, बोला कि कैसे हो भाई, बहुत अच्छा। लाइक मैं कहता हूँ कैसे हो, मैं बहुत ठीक हूँ। आपका शुगर, शुगर कब चेक किया था? कहते हो 3 साल पहले जो यहाँ से चेक करके गया था ना। तो करते नहीं चेक, कैसे पता चलेगा आपका ठीक हो कि नहीं? क्योंकि डायबिटीज एक साइलेंट दिमाग की तरह अंदर 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 खोखला कर देता है आदमी को। तो चेक करना जरूरी है। खाली डायबिटीज, खाली शुगर की बीमारी नहीं है। डायबिटीज इज ए वास्कुलर का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आपके सारे नसों पर इसका असर होता है। खून जब ज्यादा हो जाता है नस के अंदर तो नसों पर भी असर होता है। वास्कुलर एंडोथेलियम जो होता है उसमें डिसफंक्शन करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, फिर हार्ट अटैक होगा, ब्रेन अटैक होगा, आंखें अंधे हो जाएंगे, किडनी फेल हो जाएगा, पाँव को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा, कितना क्या क्या होता है। तो डायबिटीज में साल में एक बार एड़ी से लेके चोटी तक पूरा चेक करा लेना चाहिए। नहीं तो आपको पता किससे चलेगा क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। आपके आंखों के पर्दे का चेकअप करना चाहिए, दांत का चेकअप करना चाहिए, थायराइड चेक करना चाहिए, हार्ट चेक करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहिए, लीवर किडनी फंक्शन चेक करना चाहिए, यूरिक एसिड देखना चाहिए, यूरिन चेक करना चाहिए, पाँव देखना चाहिए, न्यूरोपैथी देखना चाहिए, वास्कुलोपैथी देखना चाहिए। तो साल में एक बार अपना बॉडी का कंप्लीट चेकअप, हर महीना शुगर और बीपी चेक करते रहो। शुगर, क्योंकि शुगर जिसको आता है हाई ब्लड प्रेशर भी साथ साथ आ जाता है कुछ दिनों के बाद। तो दोनों शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीजें अगर आप सारा जीवन कंट्रोल करके रखते हो तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होगा नहीं। तो हमें रोज क्या चेक करना है, महीने हफ्ते में क्या चेक करना है, महीने में क्या चेक करना, 3 महीना, 6 महीना, साल में क्या क्या चेक करना, लोगों को कुछ पता ही नहीं है। यू शुड नो एवरीथिंग। एंड आप एक गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी का कंपनी का इंस्ट्रक्शन देता है कब कब सर्विसिंग कराना है, क्या क्या करना है। ऐसे नहीं गाड़ी खाली चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, कुछ नहीं करना। एक दिन सीवियर एक्सीडेंट होगी, कहीं कुछ होगा। ऐसे ही शरीर भी एक बहुत वैल्यूएबल गाड़ी है, इसको भी हमें क्या करना, कब चेक करना समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। पिछले 10 साल से इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और WHO का कहना है एजुकेट एजुकेट एंड एजुकेट। लोगों को एजुकेट करो, कुछ समझ नहीं है, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं लोग, कुछ भी करते रहते हैं जिसके कारण कॉम्प्लिकेशन होकर फिर मौत का शिकार। आज दुनिया में डायबिटीज में इतना मौत हो रहा है कोरोना वायरस से भी ज्यादा। इसलिए हमें ये सबको प्रिवेंट करना है तो हमें एजुकेटेड होना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में हेल्थ को इतना प्रायोरिटी नहीं दिया गया। बचपन से ही बच्चों को बहुत सुंदर हेल्थ एजुकेशन दिया जाए तो आज इतने हॉस्पिटल्स, इतने डॉक्टर्स, इतने सारी दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मैं बता रहा हूँ, कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, हेल्थ के बारे में बहुत कम नॉलेज होता है लोगों को। इसलिए आज हेल्थ एजुकेशन की बहुत जरूरी है। और लोग एकदम हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उनको एम्पावर करने की आवश्यकता है। एम्पावर, मोटिवेट करके एम्पावर करने की आवश्यकता है। और लास्ट एस स्टैंड्स फॉर
स्ट्रेस फ्री लिविंग एंड बैलेंसिंग लाइफ, कीपिंग ए बैलेंस लाइफ। जीवन में तनाव मुक्त कैसे रहें बहुत जरूरी है। जो तनाव मुक्त रहना नहीं सीखा, जीवन जीने की कला ही नहीं सीखा। जीवन में सदा खुश रहें, सदा मौज में, सदा आनंदित रहें, सदा प्रफुल्लित रहें, सदा भाव विभोर के एकदम बहुत सुंदर जीवन सबके साथ मिलजुल के। अरे इस संसार में आए हैं मौज मनाने के लिए, यहाँ हाय हाय करके टेंशन में जीने के लिए नहीं आए हैं। हम टेंशन फ्री कैसे रहें वो सीखना है। बैलेंस लाइफ में सीखना है जरूरी है। जिसका बैलेंस नहीं है उसको ही तो स्ट्रेस होता है। बहुत सारे, किसको टाइम बैलेंस करना नहीं आता है, किसको अपने इकोनॉमी बैलेंस करना नहीं आता है, बहुत सारी बातें जीवन में बैलेंस। अपना जीवन, पारिवारिक जीवन, अपना जीवन, सामाजिक जीवन, अपना जीवन, प्रोफेशनल जीवन, ये सब बातों का बैलेंस सीखना हमें जरूरी है। जो बैलेंस सीखता है उसका लाइफ ब्लिसफुल हो जाता है, वही सबसे ब्लेसिंग्स प्राप्त करता है, वही स्ट्रेस फ्री रह सकता है। तो ये 8 बातें जो बता रहा हूँ, DIABETS, ये सबको ध्यान में रखते हुए किसी का डायबिटीज का इलाज कोई करता है तो वो डायबिटीज अपने मुट्ठी में रख सकता है मेरे भाई और बहनों। खाली गोली खा के आप ठीक नहीं हो सकते हो, इसलिए इसको होलिस्टिक अप्रोच में कहता हूँ। और हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में हम ये होलिस्टिक रीति से ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए कोई भी पेशेंट आए, मैं गारंटी देके कह सकता हूँ, कितने पेशेंट सब यूके या अमेरिका से, कहाँ कहाँ से पेशेंट, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, जिसका कभी ठीक नहीं होता है, हमारे हॉस्पिटल आके ठीक होते जाते हैं। डायबिटीज मैनेजमेंट 4 पिलर्स हैं। ये है डाइट, एक्सरसाइज, ड्रग्स एंड मॉनिटरिंग। जैसे किसी टेबल के 4 पाँव होते हैं, लेग्स होते हैं, इसमें से एक भी टूट गया तो अनस्टेबल हो जाएगा। इसी प्रकार ये 4 फाउंडेशन है। और इसके ऊपर जो टेबल टॉप टॉप है, जैसे किसी टेबल में 4 पाँव ही है लेकिन उसके ऊपर टेबल टॉप नहीं, तो टेबल क्या काम का है। वो टेबल टॉप है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। और इसके ऊपर ये आर्ट ऑफ बैलेंस एंड स्ट्रेसफुल लिविंग। ये 8 बातें अगर हम करके चलते हैं तो इसको 8 एस्पेक्ट्स ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट में बताया। तो होलिस्टिक अप्रोच, दिस इज द ट्रीटमेंट। डी एडिक्शन, हेल्दी फूड, रेगुलर मॉनिटरिंग, एक्सरसाइज, बैलेंस ऑफ लाइफ, मेडिकेशन, मेडिटेशन एंड एजुकेशन। ये 8 बातें लेकर हम चलते हैं तो इसको होलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है। डाइट, किसने कहा, डाइट इज अ बेसिक एंड एफिशिएंट टूल फॉर एंश्योरिंग शुगर कंट्रोल। अगर आप जीवन में शुगर कंट्रोल करना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। एंड डी एडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले तो सिगरेट शौक से आदमी पीता है, फिर सिगरेट आदमी को पीता है, उसका देखो जल गया। अब पहले दारू पीता है, बोतल पीता है आदमी, फिर बाद में बोतल आदमी को पी लेता है। ये एक बहुत बड़ी जंजीर है, इससे हमें ब्रेक करना है। And exercise is the best insulin sensitizer in the market, better than any medication currently available. एक्सरसाइज बहुत एक सुंदर दवाई है जो हमारे अंदर की इंसुलिन को काम करने में मदद करता है। जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है उसकी दवाई बहुत कम हो जाती है। और राइट मेडिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चाहे इंजेक्शन चाहे टेबलेट जो भी है लेना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा। एजुकेशन इज द ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज। टेस्ट मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेस फ्री लिविंग भी बहुत जरूरी है। तो आप अगर इनर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहते हो, मेंटल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहते हो, जीवन का हर पल एंजॉय करना चाहते हो, तो प्रैक्टिस मेडिटेशन। खाली बहनों के लिए नहीं, भाइयों के लिए भी मेडिटेशन करना पड़ेगा, सबको सीखना पड़ेगा। एंड द आर्ट ऑफ बैलेंस, आपको बैलेंस करना भी सीखना जरूरी है। सो दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटीज मैनेजमेंट। ठीक है, समझ में आया। ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इसको होली स्थल कहा जाता है। और दुनिया में हॉस्पिटल देखने कोई जाता है, हमारे हॉस्पिटल देखने के लिए इतने विजिटर्स आते हैं, बात मत पूछो। सो इट इज ए होलिस्टिक हेल्थ केयर सेंटर। मैं खास एक लाइट हाउस बनाया हूँ यहाँ, जिसमें मैं हेल्थ एजुकेशन, मेडिटेशन, एक्सरसाइज सब कराता हूँ। तो यहाँ 5 दिन का एक इंटेंसिव इन पेशेंट प्रोग्राम हम करते हैं फॉर डायबिटीज पेशेंट विद एन यूनिक स्पिरिचुअल टच, नेचर स्लैब। माउंट आबू एक छोटा सा हिल स्टेशन है, बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ बेसिकली हम सबको होलिस्टिक अप्रोच से ट्रीटमेंट करते हैं और इनको थेरापेटिक डायबिटीज एजुकेशन देते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते हैं। तो इसलिए यहाँ सवेरे लोग संडे को आते हैं शाम को, फिर मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे को फिर जाते हैं। तो 5 दिन का ऐसे प्रोग्राम होता है, सवेरे से लेके रात तक लोगों का पूरा
कोई हॉस्पिटल में एडमिट होने, जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हो ऐसा कभी उनको महसूस नहीं होता है। लेकिन अभी ये कोरोना टाइम में चारों तरफ एक पैनिक हो गया है, लोग सब घबरा रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट पॉजिटिव हो गए, इसलिए मैं अभी थोड़े समय के लिए अभी बंद किया हूँ। नहीं तो एवरी वीक इतने सारे आते हैं, हमको मना करना पड़ता है। हॉस्पिटल में वार्ड में फुल हो जाते हैं, विथ स्पाउस लोग आते हैं ग्रुप में। सबको मैं यहाँ एडमिट करके पूरा थरो चेकअप करते हैं, उनका बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, आँखों का, दांत का, हार्ट का, सब पूरा चेक कराने के बाद राइट मेडिकेशन देता हूँ, मेडिटेशन सिखाता हूँ, एक्सरसाइज कराता हूँ, बैलेंस डाइट देते हैं, सब ठीक हो गया। पहले रजिस्टर करना पड़ता है। ये हमारे PRO हैं ब्रदर जगतजीत, इनका नंबर ये है, इंडियन नंबर। इनको फ़ोन करके इनको मैसेज दे के लोग आते हैं, रजिस्टर करके कराते हैं। सो ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर और ए कंफर्टिंग हीलिंग एंड रिजुविनेटिंग एक्सपीरियंस, मोस्ट वेलकम। लेकिन अभी नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं तो कहूँगा कि थोड़े समय इंतजार कीजिए। हमारे हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस देखकर हम शांतिवन में, हमारे ब्रह्मा कुमारी इसका नीचे जो है आबू रोड में, वो कॉम्प्लेक्स में, वहाँ हमारे मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स है, वहाँ हम स्टार्ट किए एक प्रोजेक्ट, डायमंड प्रोजेक्ट फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट। वहाँ कोई नर्स नहीं, डॉक्टर्स नहीं, कुछ नहीं, और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में ही हम 50 फैमिली को एक ही साथ बुलाकर वहाँ लोगों को सवेरे उठा के मेडिटेशन, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट दे के देखा। लोगों ने बहुत हाई शुगर लेते हुए आके सब ठीक ठाक हो गए। 2 साल हम इसका किए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी ये सब था, लेकिन अभी तो बंद है सब। तो दिस इज होलिस्टिक अप्रोच। मैं पिछले साल नडियाद और भावनगर, हमारे गुजरात डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह में मैं लगभग 150 पेशेंट्स को लेके ये होलिस्टिक अप्रोच से रेसिडेंशियल 5 दिन को रख के उनको पूरा ट्रेनिंग देके क्या देखा, वंडरफुल रिजल्ट। जिसका कभी भी शुगर कंट्रोल नहीं था, 400-500 ग्लूकोमीटर में हाई 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 दिखा रहा है, ऐसे लोगों का भी मैंने देखा। जब शुरू किया तो सब एकदम नॉर्मल होके ठीक होके गए, सब ठीक होके गए। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, दिस इज द राइट ट्रीटमेंट, दिस इज द राइट ट्रीटमेंट। डायबिटीज में खाली दवाई खा के आप ठीक हो जाएंगे कहेंगे तो कभी नहीं हो सकता है। हम सभी अभी डायबिटीज को इस होलिस्टिक अप्रोच से ही ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट ठीक हो सकते हैं, मेरा ये विचार है। और इसमें जो 8 कंपोनेंट बताया, इसको कैसे कैसे, इसका डिटेल अगर आप जानना चाहें तो आगे के लिए मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। अभी आज के लिए इतना, 1 घंटा बहुत सारा, बहुत डिटेल आपको समझाया। आप, आशा है, विश्वास है, आप समझ गए होंगे मेरे जो भी भावना है, जो भी बताया मैं, मेरे दिल की बातें शेयर किया, समझ गए होंगे। अगर आपको कोई सवाल पूछना है, 2-4 क्वेश्चन, अभी 5 मिनट है, आप पूछ सकते हो। 8 बजे एग्जैक्टली फिर मुझे दूसरा प्रोग्राम में जाना। ठीक है मनोज भाई? थैंक यू सो मच। किसी को पूछना है तो आप अपना स्पीकर ऑन करके पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, वेलकम। और आगे के लिए भी आप मनोज भाई पूछ लेना, अगर आगे कंटिन्यू करना है तो ये 8 बातों को 1-1 घंटा लगेगा सब समझाने के लिए। हम कंटिन्यू करेंगे, आपको देंगे पूरा का पूरा कैजुअल, लोगों को पूछेंगे, आपको बता देंगे जो है। आपका स्पीकर ऑफ है, आपका स्पीकर ऑफ है। अगर किसी को पूछना है तो अभी 2-4 मिनट है, कोई 1-2 क्वेश्चन पूछें भले, लेकिन आगे लोगों का व्यू लीजिएगा और आगे कंटिन्यू करना है तो कुछ करना है तो मुझे फिर गिव द फीडबैक। जरूर। धरती बहन, कुछ पूछना है आपको? ना, बस मैं तो ये कहूँगी कंटिन्यू करना ही है। अच्छा, गुड। देखो ओपिनियन आ गया। ओम शांति। जी, एक सवाल था मेरा। हाँ, 1 मिनट। हाँ, जी, एक्चुअली मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा दोनों साइड पे काफी डायबिटीज है। मेरे फादर साइड पे भी, मेरे मदर साइड पे भी।
और अभी तक तो मैंने जो टेस्ट कराया तो अभी तक तो नहीं है, मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करता हूँ, लेकिन इस बार कई लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं आपके दोनों साइड पे डायबिटीज है, तो आपको डायबिटीज होना का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, आपको होगा ही। तो इस पे आपका क्या व्यू है कि ये क्या मेरे को डायबिटीज होगा ऐसा है ही कि मैं इसको अभी भी इसको अवॉइड कर सकता हूँ? देखिए, इट इज ए टोटली प्रिवेंटेबल डिजॉर्डर। मैं बताया पेरेंट्स को है तो होगा 100%, ऐसा नहीं है। मैं देख रहा हूँ आप फिट हो, आप ज्यादा ओवरवेट नहीं हो भाई जी। आप ओवरवेट होंगे तो आपको होना ही है। आप अपना लाइफस्टाइल को कंट्रोल करोगे तो आपको होगा ही। आपका जीन में डायबिटीज है, लेकिन आपका अपना लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, ओवरवेट नहीं होंगे, खाना पीना पूरा टाइमली खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कट ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट, 50% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा ही नहीं। मैं आपको डिटेल डाइट के बारे में बताऊंगा। तो ये सारा फॉलो करेंगे तो आपको लाइफ टाइम नहीं होगा, मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ। पहले ये एक्सरसाइज वगैरह तो मैं रेगुलर करता हूँ। पहले मेरे को स्ट्रेस का प्रॉब्लम था, लेकिन राजयोगा ज्वाइन करने के बाद से भी स्ट्रेस काफी कंट्रोल हुआ है, तो उससे काफी फायदा हो रहा है मुझे। तो आई होप मुझे फिर आगे भी ऐसा ही रहेगा और डायबिटीज नहीं होगी, फिर मुझे इस बीमारी से बचा रहूंगा मैं। नहीं होगा, आपको बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। नहीं होगा। थैंक यू। उनका पूरा फैमिली ज्ञान में चल रहा है। उनका जो बच्चा है ना, वो एक मिनट मैं उनको जरा हाईलाइट करता हूँ। तो वो क्या है, वो तो उनका बच्चा है, छोटा बच्चा, उनके बाद वो ज्ञान में आए दोनों, और बहुत ही अच्छा फैमिली है, बहुत ही सपोर्ट कर रहा है सबको। बहुत अच्छा। उसका जो युगल अपर्णा बहन है, ये भाई साहब है, अभिषेक भाई है, उनका बच्चा, हम उसको प्यार से बनी कहते हैं। चलो बधाई हो, आपको होगा नहीं, मैं गारंटी देता हूँ, देखना। उनकी वाइफ जो है, उनकी युगल जो है वो नर्स है। मैं नर्सिंग की उनको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाती हूँ। बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम थोड़ा 2 मिनट बाबा का याद करेंगे, बाद में जाएंगे। ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करें। कुछ गीत बजा दो मनोज भाई। हाँ जी, हाँ जी। मैं एक गीत गा के सुनाऊं? हाँ, गा सुना तो सबसे अच्छा है। चलो मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। मुझे जो बहुत अच्छा लगता है बाबा के पास आने के बाद, जो गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गीत सुनाता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। सुनी दे रहा है आवाज? हाँ, आ रहा है। मेरे दिल की धड़कन तुम हो मेरा संसार। मेरे दिल की धड़कन तुम हो मेरा संसार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम हो मेरा संसार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम। हम पहले क्या थे, बाबा को पाने के बाद क्या हो गया, सुनिए आगे का सब बहुत सुंदर। मिट्टी में छुपे मुझ हीरे को तुमने आकर चमकाया है। मिट्टी में छुपे मुझ हीरे को तुमने आकर चमकाया है। बंद कली था जीवन मेरा, फूलों सा महकाया है बाबा, फूलों सा महकाया है। मिलती है तुम्हारी याद में, ओ मिलती है
है तुम्हारी याद में खुशियाँ परंपार, कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम हो मेरा संसार, कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम। बाबा को पाने के बाद क्या अनुभव होता है, आगे क्या शब्द सुनिए, बहुत सुंदर। मिल गया मुझे जो पाना था, मन गाए सदा खुशियों के गीत। मिल गया मुझे जो पाना था, मन गाए सदा खुशियों के गीत। एक तुम मेरे दूजा न कोई, सुन ले ओ मेरे मन मीत, सुन ले ओ मेरे मन मीत। तुम नींबू मेरे जीवन के, ओ तुम नींबू मेरे जीवन के, ओ मेरा आधार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम हो मेरा संसार, कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम। बाबा को पाने के बाद क्या परिवर्तन आता है जीवन में, सुनिए, बहुत सुंदर। बदले विचार शुभ चिंतन में, वाणी में मधुरता आई। बदले विचार शुभ चिंतन में, वाणी में मधुरता आई। रखे जो कदम तेरी श्रीमत पर, हर कर्म बना सुखदाई, हर कर्म बना सुखदाई। मिलती है तुम्हारी याद में, ओ मिलती है तुम्हारी याद में खुशियाँ परंपार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम हो मेरा संसार, कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन ओम शांति। एक्सेलेंट। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। टीवी देख रही है। ओम शांति। थैंक यू।